राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में उत्पन्न एकादशी का महत्व, पूजा की विधि और व्रत की कथा सुनाएंगे। साथ ही हम उत्पन्न एकादशी का मुहूर्त भी इस वीडियो में बताएंगे कि इस साल उत्पन्न एकादशी कब है, पूजा का मुहूर्त क्या है। उत्पन्न एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस व्रत से मिलने वाली फल अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थ स्नान व दान आदि से मिलने वाले फलों के बराबर और उससे भी अधिक फल देने वाला है। हमारे हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग एकादशी के व्रत को बहुत ही अधिक महत्व देते हैं। महीने में 2 एकादशी आती है, एक बार शुक्ल पक्ष की, दूसरी कृष्ण पक्ष की। इस तरह से साल में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन मलमास या अधिक मास को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष के दिन उत्पन्न एकादशी का व्रत किया जाता है। दोस्तों, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि एकादशी एक देवी थी जिनका जन्म भगवान विष्णु से हुआ था। एकादशी जी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को प्रकट हुई थी, जिसके कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना पड़ा। इसी दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति का मन निर्मल और शुद्ध रहता है, शरीर स्वस्थ व सुंदर होता है। और हम आपको बता देते हैं कि यदि आप एकादशी का व्रत उपवास शुरू करना चाहते हैं तो आप उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। एकादशी व्रत के कुछ नियम हैं। एकादशी व्रत करने का नियम यह है कि इसे साल में कभी भी शुरू नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ उत्पन्ना से ही शुरू कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी ही एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। उत्पन्ना एकादशी हेमंत ऋतु यानी कि अगहन या मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत पूजा विधि हम आपको बताते हैं। इस विधि से आप उत्पन्ना एकादशी की पूजा व व्रत करें। उत्पन्ना एकादशी की पूजा की तैयारी दशमी तिथि और उपवास दशमी की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है। हमें दशमी तिथि को सायंकाल भोजन करने के बाद अच्छे से दतुन करना चाहिए। रात को बिल्कुल भी भोजन नहीं करना चाहिए, दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें, पूजा की तैयारी करें। पूजा आप भगवान विष्णु जी की करें। भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो की पूजा आप करें। आप घर के मंदिर में भी भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराएं। मूर्ति ना हो तो फोटो को गंगा जल या पानी से स्वच्छ कपड़े के द्वारा पोंछ लें। भगवान को स्नान कराने के बाद उन्हें तिलक करें, उन्हें फल फूल मिठाई चढ़ाएं, उन्हें धूप दीप दिखाएं तथा उनकी विधि पूर्वक आरती करें। इसके बाद आप प्रेम पूर्वक एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुने। यह कथा इस दिन पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही जरूरी होता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति के विचार शुद्ध होने चाहिए। भोजन में प्याज लहसुन का सेवन भूल कर भी ना करें। रात में भजन कीर्तन करें और जाने अनजाने में हुई गलती के लिए भगवान विष्णु से क्षमा मांगें। द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और स्वच्छ भोजन बनाकर किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद आप भगवान को चढ़ाया पंचामृत का प्रसाद खाकर व्रत को छोड़ें। इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत करें। दोस्तों, आइए हम आपको एकादशी की कथा सुनाते हैं। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। उत्पन्ना एकादशी की कथा के अनुसार सतयुग काल में एक मूर नाम का असुर हुआ करता था। मूर ने देवताओं को युद्ध में पराजित करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद सभी देवता इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास जाते हैं। सभी देवता भगवान विष्णु से इस समस्या के समाधान के लिए
विनती करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु मूर नाम के असुर को मारने के लिए जैसे ही युद्ध भूमि में पहुँचे तो सभी असुर उन पर अपने शस्त्रों से प्रहार करने लगे। भगवान विष्णु ने मूर को मारने के लिए जिस भी अस्त्र का प्रयोग किया वह मूर के तेज से समाप्त हो गया और फूल बनकर जमीन पर गिरने लगे। मूर और भगवान विष्णु का युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा, लेकिन भगवान विष्णु मूर को पराजित ना कर सके। जिसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम में एक लंबी गुफा में सोने के लिए चले गए। वह राक्षस भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे उस गुफा में चला गया। उसने सोचा कि आज मैं अपने शत्रु को मारकर उस पर विजय प्राप्त कर लूँगा। वह जैसे ही उस गुफा में घुसा वैसे ही वहाँ उसने एक सुंदर कन्या दिखी और वो उस राक्षस से युद्ध करने लगी। दोनों के बीच में कई घंटों तक युद्ध हुआ। उस कन्या ने उसे जोरों से धक्का मारकर गिरा दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वह राक्षस जैसे ही उठा, उस कन्या ने उसका सिर काट दिया। जैसे ही भगवान विष्णु अपनी नींद से जागे, उन्होंने देखा कि वह राक्षस मरा हुआ है। राक्षस को मरा हुआ देखकर उनके मन में विचार आया कि इस असुर को किसने मारा है। तब उस कन्या ने भगवान विष्णु को बताया कि यह असुर आपको मारने के लिए यहाँ आया था और आपके शरीर से ही मैं उत्पन्न हुई हूँ और इसका वध किया है मैंने। इसके बाद भगवान विष्णु ने उस कन्या को एकादशी का नाम दिया, क्योंकि वह कन्या भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी। इसलिए इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा है। दोस्तों, हमने एकादशी का मुहूर्त तिथि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देखकर मुहूर्त और तिथि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।